मैं प्रणाली, आप सब कैसे हो। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इतना इंस्पायर करती है तो आपके साथ भी इनके वैल्यूज, इनकी कई बातें शेयर करना तो बनता ही है, ताकि आप भी इंस्पायर हो सके। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो एक मल्टीटास्कर है। शी इज अ होम मेकर, शी इज अ इंजीनियर, शी इज अ ऑथर, शी इज अ सोशल वर्कर, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। ये बहुत कुछ है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना कम ही है इनके लिए। इनके नॉवेल्स, माय गॉड, बहुत अच्छे हैं। इतने सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में रहते हैं इनके नॉवेल्स। कनाडा में भी रहते हैं। कनाडा तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जिनको समझ में आता रहेगा अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं इनके नॉवेल्स। तो मुझे तो इंग्लिश समझ में आता है, तो मैं इंग्लिश में इनके नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। बट इंग्लिश में भी इतना सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए हैं इनके नॉवेल्स कि किसी को भी समझ में आए। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर। काफी सारी चीजें सिंपल करके समझाती है। काफी सारी जो लाइफस्टाइल है वो कहती है कि सिंपल जितना भी आप जियोगे उतना आप खुश रहोगे। तो यही सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इनके बारे में, कि सिंपल आप लाइफ कितना जी सकते हो। हर चीज में नॉवेल्स लिखना है तो वो भी सिंपल वर्ड्स में लिख के, ताकि काफी सारे लोगों को समझ में आए। कोई भी चीज में कॉम्प्लेक्स नहीं करती है। और मुझे भी काफी सारी ऐसी चीजें पसंद है जो क्रिस्टल क्लियर हो, जो सिंपल समझ में आए, सबको समझ में आए। एकदम कॉम्प्लेक्स करके वाली बातें मुझे भी पसंद नहीं है। जो है वो क्लियर बातें, ताकि हमें वो चीजों की क्लियरिटी बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। तो इनके नॉवेल्स, पहला नॉवेल मुझे याद है, कुछ मैंने 3-4 साल पहले इनका महाश्वेता करके एक नॉवेल था जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था। मुझे तभी पता नहीं था ये एक ऑथर है, ये इतनी बड़ी हस्ती है, मुझे नहीं पता था। तभी मैंने ऐसे ही उसने मेरे साथ शेयर किया था ये नॉवेल, और ऐसे ही मैंने पढ़ा था। मुझे वो नॉवेल इतना अच्छा लगा। एक महाश्वेता इज रिगार्डिंग एक लड़की का, ओके, उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है। लड़की से लेके उसके शादी होने के बाद उसके क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, और फिर वो कैसे प्रोग्रेस करती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो पढ़ने में इतना मजा आता है, स्पेशली जो विमेन्स है, ओके, जिन लोगों को अभी भी ऐसे लगता है कि वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो जरूर ये नॉवेल जो है वो पढ़े। क्योंकि उस वही से मुझे ऐसे काफी सारा इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, काफी सारे ऐसे भी विमेन्स है जिन लोगों को एक्चुअली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स रहते हैं, फिर भी लाइफ से वो गिव अप नहीं करते हैं। तो ऐसे काफी सारे उनके नॉवेल्स है जो मैंने पढ़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज लाइक इंस्पिरेशन। और मुझे काफी बार ऐसा भी लगता है कि एक व्यक्ति जो इतनी सारी चीजें कैसे कर सकती है। सोशल वर्कर भी है, ओके, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इतनी सारी चीजें करना, मतलब आज के टाइम पे हमें एक अगर चीज करनी रहेगी तो उसमें भी हमें काफी बार कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, पर इतनी सारी चीजें करना, इट इज डिफिकल्ट, राइट। तो ये क्या कहती है, इनकी लाइफ जो है ना वो बहुत सिंपल लिविंग है। ये कहती है ज्यादा मटेरियल चीजों के पीछे भागो मत। अगर आपको प्रोग्रेस करना है आपके लाइफ में तो मटेरियल चीजों के पीछे भागो मत, ऐसे ये कहती है। और ये कहती है कि मैं क्या कहते हैं वो होली प्लेस कौन सा, वो काशी, हाँ, काशी वहां पे गई थी। और उन्होंने वहां पे जाके काशी वही रहता ना जहाँ पे लोग जाते हैं काफी सारी चीजों का त्याग करने के लिए, गिव अप करने के लिए, वैसे वाली चीज। तो वहां जाने के बाद इन्होंने जो है शॉपिंग, देन काफी सारे नए नए ड्रेसेस पहनना और ये सब इस चीजों ऊपर गिव अप कर लिया। तो और इनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत सिंपल है। तो मैं कभी भी ये सोचती हूँ हमें काफी सारी चीजें
चाहिए रहती है हमारी लाइफ में, ये चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है, ये मतलब रहता है ना। बट ये कैसे कि मतलब कैसे कर पाती रहेंगे कि इनको मटेरियल चीजों का जरा भी ग्रीड नहीं। वो कहती है हाँ जो जरूरत का सामान है वही मैं बाय करती हूँ, लेकिन 21 ईयर्स हो गए हैं अभी तक उन्होंने नई साड़ी भी परचेस नहीं की है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इनमें कि ऐसे भी व्यक्ति है जो इतनी सारी चीजें कंट्रोल है माइंड पे, उनको पता है उनका माइंड कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं यूज करना है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। फिर ये कहती है कि जो विमेन्स है उनको काफी बार ऐसा लगता है कि हम हमारे लाइफ में वेदर करियर गिव अप करें या ना करें। तो ये कहती है जो भी विमेन्स को अच्छा लगेगा, जिसमें भी खुशी होती है, जो काम करके, काम कोई भी छोटा मोटा नहीं रहता है, जो काम करके उनको खुशी मिलती है वो काम उनको करना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग करना चाहिए और उन पे बच्चे पे कंसंट्रेट करना चाहिए और वो प्रायोरिटी उनके लिए, तो उनको वो करना चाहिए विदाउट एनी गिल्ट एंड शेम। क्योंकि काफी बार ऐसा लगता है काफी विमेन्स को कि मैंने जॉब को गिव अप किया पेरेंटिंग की वजह से। तो अगर उनको सच में उस चीज पे पेरेंटिंग करने के लिए बहुत मजा आ रहा है तो उनको वो चीज करनी चाहिए, अगर इफ दे आर हैप्पी विद दैट। तो जो चीज में अभी आपको मजा आ रहा है वो चीज आप कीजिए, ऐसे वो कहते हैं। और दूसरी चीज तो ये तो मुझे बहुत बेस्ट लगा, उन्होंने ये कहा है कि आपको ऐसे लगता है कि आप थोड़ा गैजेट्स फ्री जो लाइफ जीना सीखो। अगर आप खुद एक गैजेट्स फ्री लाइफ जीना सीखोगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के वैसे ही लाइफ जिएंगे। आई अंडरस्टैंड, जब भी उन्होंने ये चीज बताई तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगा, पर आजकल तो काफी सारे काम गैजेट्स पे ही होते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि गैजेट्स हम ऑब्वियसली यूज करेंगे जहां पे उसका काम है, काम के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट है, ओके, जब भी मुझे लाइट की जरूरत है तभी मैं उसे ऑन करूंगी, जब भी जरूरत नहीं उसे ऑफ करूंगी। वैसे ही गैजेट्स का भी है, जब भी मुझे काम के लिए उसकी जरूरत है तभी मैं उसको ऑन करूंगी और जब भी जरूरत नहीं है तभी उसे ऑफ करूंगी। सिंपल एज दैट। तो ये कहती है कि जब आप गैजेट्स बहुत कम यूज करना चालू करोगे तब जाके वो देख के आपके बच्चे भी सीखेंगे आपसे। अभी क्या हो रहा है, आप खुद गैजेट्स पे काफी बार तक आप गैजेट्स पे रहते हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे भी गैजेट्स पे ना ज्यादा यूज ना करें। तो ये सबसे मुझे बेस्ट चीजें लगी। हम काफी सारी चीजें बच्चों को बता देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें देखने के बाद ही बच्चे सेम वैसे ही बिहेव करते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि बच्चों को मतलब जब भी वो छोटे रहते हैं वो राइट एज में ही उनको अच्छे संस्कार देना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आजकल बहुत कम हो रहा है। हम बच्चों को काफी सारी चीजें दे रहे हैं, टॉयज दे रहे हैं, जो उनको चाहिए वो दे रहे हैं, राइट। काफी सारी चीजें हम ये भी बोलते हैं अभी तो तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, इतना स्कोर करना है, उतना स्कोर करना है, लेकिन व्हाट अबाउट वैल्यूज? हम वैल्यूज सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को आजकल? नहीं। इंस्पाइट मैंने ऐसे काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बच्चों को सिखाना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने उनके जो एल्डर्स होते हैं उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे क्या सीखेंगे। तो आपको ज्यादा तो वो ये कहती है कि आप जो मतलब काफी बार ऐसा होता है कि हम ये भी कहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, ओके, कमा भी रहे, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, वो बच्चों के लिए कमा रहे हैं ताकि उनको एक अच्छी लाइफ दे सके, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके जो हमने नहीं जी है। लेकिन वो कहती है इससे अच्छा आप ये काम कर लीजिए कि अगर आप उनको अच्छे वैल्यू सिखा सकते हैं तो वो उनके लाइफ तक पैसा तो यस जो जरूरत की चीज है वो आपकी बाय कर सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यूज उनको सिखाओगे तो उनके लाइफ टाइम तक वो काम आ जाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट बहुत है। आपका जो टाइम है
आप टाइम स्पेंड करो आपके बच्चों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। भले पैसे आपने थोड़े बहुत कम कमाए चलेगा, लेकिन टाइम आपके बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी मुझे बहुत बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल भी अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कपड़े दिला रहे हैं, खिलौने दिला रहे हैं, कंफर्ट वाली लाइफ दिला रहे हैं, एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वैल्यूज? वैल्यूज की बात आती है तब जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। और आजकल स्ट्रगल तो यही चल रहा है कि हमारे बच्चे हमारी बात जो है नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। वी आर आफ्टर ओनली एंड ओनली मनी, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं। ये लॉन्ग रन में कुछ दिनों के लिए हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हम उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, लॉन्ग रन में ये चीजें नहीं काम कर सकती है, ये हमें सोचना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात सुधा मूर्ति जो है इन्होंने कही है, मुझे बहुत इसके लिए तो मुझे मेरी फेवरेट राइटर है। मुझे बहुत उनके विचार जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि विमेन्स के लिए जो उनको अच्छा लगता है वो उन्हें करना चाहिए। बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट, पैसे से ज्यादा, यस ऑब्वियसली पैसे इम्पोर्टेंट है, जो जरूरत चीजें हैं उसके लिए, लेकिन उनको वैल्यूज और ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। फिर गैजेट फ्री का जैसे मैंने बताया, खुद पहले गैजेट्स जो है वो कम यूज करना सीखो, फिर जाके वो बच्चे लोगों को से एक्सपेक्ट करो कि हाँ वो मोबाइल ना उठाए। तो उनको काफी बार अभी ये होता है कि हमारे पास मोबाइल होता है, बच्चों के पास भी मोबाइल रहता है, वो इंसिस्ट करते हैं तो हम दिला देते हैं, बट विच इज वेरी रॉन्ग। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो ये काफी सारी चीजें उनकी बहुत इंस्पायर करती है। मैंने पहले ही उनका नॉवल जो था, मैंने जैसे कहा महाश्वेता करके, वो पढ़ा था, वहां से मुझे इनकी नॉवेल्स बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने समथिंग हैपेंड इन द वे ऑफ हेवन, ये वाला भी नॉवल अच्छा है उनका। इसमें एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसमें अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे हुए, शॉर्ट स्टोरीज है। तो वो भी काफी अच्छी है अगर आपको स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।